इस वीडियो में मैं आपके साथ एक और हाईली सक्सेसफुल डे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं। इस स्ट्रेटजी को आप क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स करेंसी और स्टॉक की मार्केट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी को शेयर करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको वीडियो के दरमियान कोई नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ एक चीट शीट शेयर करूँगा जिसमें इस स्ट्रेटजी के अंदर जितने भी इंडिकेटर्स यूज़ हुए हैं और उनकी सेटिंग्स, इसके अलावा शॉर्ट के लिए और लॉन्ग के लिए आपने एंट्री या एग्ज़िट कहाँ पर लेना है, उसकी मैं आपको एक समरी प्रोवाइड कर दूंगा जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सक्सेसफुली डे ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको सीलो यूएसडीटी का पेयर जो है वो बाइनेंस की एक्सचेंज के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो सबसे पहले काम आपने ये करना है कि आपने वो ट्रेडिंग पेयर सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने ट्रेडिंग करनी है। इसके अलावा स्कैल्पिंग के लिए हम 5 मिनट का कैंडल चार्ट यूज़ करेंगे। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि हमने कैंडल चार्ट की टाइप को चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कैंडल चार्ट जो है वो कैंडल्स का आता है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। हमने इसको क्या करना है कि हमने इसको हाइकेनाशी का कैंडल चार्ट बना देना है। कैंडल चार्ट को चेंज करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप देखें इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी नज़र रखें कि ये नॉर्मल कैंडल चार्ट है और जब मैं हाइकेनाशी सिलेक्ट करता हूँ तो ये कैंडल चार्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हाइकेनाशी कैंडल चार्ट जो बेसिकली एक जापानीज़ फॉर्म ऑफ कैंडल्स हैं, ये हमें मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा होता है उसका बता देती हैं। अगर आप नॉर्मल कैंडल्स को यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादातर बिगिनर डे ट्रेडर्स यूज़ करते हैं तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा होता कि मार्केट में चल क्या रहा है। हाइकेनाशी कैंडल्स जो होती हैं वो मार्केट के नॉइज़ को ख़त्म कर देती हैं और आपको क्लियर इंडिकेशन दे देती हैं कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो जब हमने हाइकेनाशी कैंडल सेलेक्ट कर ली तो हमने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने के लिए दो इंडिकेटर्स और लगाने हैं। जो सबसे पहला हमने इंडिकेटर लगाना है वो है एवरेज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ईएमए हम लिखेंगे तो ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने एक दूसरा जो इंडिकेटर लगाना है उसका नाम है पैराबोलिक सार। पैराबोलिक सार को हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने अब इस इंडिकेटर के बॉक्स को क्लोज कर देना है। हमने इस इंडिकेटर्स की थोड़ी सी सेटिंग करनी है। जो EMA 9 है उसकी हमने सेटिंग करनी है, तो जो उसका इनपुट है हम उसको 200 कर देते हैं। इसके अलावा जो उसका कलर है उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और थिकनेस लाइन की मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और ओके का मैं बटन दबा देता हूँ। जो पैराबोलिक सार है उसका हमें सेटिंग कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही यूज़ करेंगे। तो अभी मैं चार्ट को अपना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि आपको पता चल जाए हो क्या रहा है। इस वक्त जो ग्रीन लाइन है वो हमारी EMA 200 की है और ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये एक और इंडिकेटर है जिसका नाम है पैराबोलिक सार। अच्छा, अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो जो कंडीशंस हैं वो शेयर करूंगा, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। सबसे पहले हम लॉन्ग को देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। वो ये है कि आपकी जो करंट प्राइस है ना वो EMA 200 की लाइन से अबव हो, नंबर 1। इस वक्त अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो वो हमारी जो पहली कंडीशन है वो मीट हो रही है कि हमारी जो करंट प्राइस है वो 200 EMA की लाइन से अबव है। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि आपने अगर लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो आप कम से कम 3 रेड कैंडल्स का वेट करेंगे। तो इस वक्त मैं अगर आपको ये दिखा दूं, अगर मैं ये टूल को सिलेक्ट करके इन 3 कैंडल्स को देखता हूँ तो ये देखिए मुझे ये 3 रेड कैंडल्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि मुझे 3 रेड कैंडल्स की कंडीशन भी मीट हो गई है। जब आपकी ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस मीट हो जाएं तब आपने ये करना है कि आपने एंट्री तब लेनी है लाइन सिग्नल के अंदर जब आपको एक ऐसी कैंडल मिले जो कि जिसकी लोअर विक ना हो, मतलब जो उसकी जो जिस तरह ये कैंडल है, अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूँ दिखाऊँ आपको, तो ये वाली जो कैंडल है इसकी जो प्राइस है वो ओपन प्राइस से नीचे भी गई है, यहाँ पर हम एंट्री नहीं ले सकते। इस कैंडल की हम एंट्री ले सकते हैं इस कैंडल पर जब इसकी जो नीचे वाली विक है जिसको बोलते हैं वो नहीं है। अगर हमें वो कैंडल मिल जाती है जिसकी नीचे वाली विक नहीं है तो हमने ये देखने कि क्या पैराबोलिक सार जो ये जो डॉट है ये कैंडल से नीचे है। अगर वो कैंडल से नीचे है तो हमने यहाँ पर एंट्री ले लेनी है।
तो इसको मैं रिव्यू कर देता हूँ बैक टेस्टिंग करते हुए। तो अभी हम एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन हमने लेनी है। कंडीशन नंबर 1 है कि हमारी जो प्राइस है वो करंट वो 200 EMA से अबव है। यहाँ पर हमारी वो कंडीशन मीट हो रही है। तो हम इसके अलावा जो कैंडल्स हैं रेड वाली वो कम से कम 3 हों। इसके अंदर हमें 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स नज़र आ रही हैं। तो हमारी कम से कम 3 वाली जो पोजीशन है, जो कंडीशन है वो मीट हो रही है। उसके बाद हमने एंट्री तब लेनी है जब एक ग्रीन कैंडल जो है उसकी लोअर विक ना हो और जो पैराबोलिक सार हैं वो कैंडल से नीचे हो। तो यहाँ पर जाकर मैं एंट्री ले लूँगा। अगर इसको मैं देखूं, यहाँ पर अगर मैं एंट्री ले लूं, यहाँ पर मैंने एंट्री ले ली और फिर इस वेव को मैं राइट कर सकता हूँ और तकरीबन अगर मैं अपना मूविंग एवरेज जो स्टॉप लॉस है वो मूव करता रहता हूँ तो 1 आवर के अंदर तकरीबन मुझे 16% जो है ना वो प्रॉफिट हुआ है। जब आपने एग्ज़िट करना है तो एग्ज़िट करने की काफ़ी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी मुझे ये लगती है वो ये लगती है स्टॉप लॉस की, कि जैसे जैसे प्राइस एक्शन मूव हो रहा है, प्राइस मूव हो रही है, आप अपना स्टॉप लॉस भी कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहें। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप एक फ़िक्स्ड टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस का की अमाउंट को अपने जहन में रखें और उस हिसाब से अपना जो स्टॉप लॉस है वो एडजस्ट कर लें। इसकी हम थोड़ी सी और बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें देखें एक लॉन्ग पोजीशन मिल रही है जो 200 EMA लाइन से अबव है। करंट प्राइस 3 से ज़्यादा हमें रेड कैंडल्स नज़र आ चुकी हैं। फिर जो हमें ग्रीन कैंडल नज़र आई है वो सेकंड वाली ग्रीन कैंडल है जब जिसकी लोअर विक नहीं है। तो मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा इस जगह के ऊपर। यहाँ पर अगर मैं एंट्री लूँगा और ये मैं ये भी देखूँगा कि पैराबोलिक सार जो है वो कैंडल से नीचे है। यहाँ पर मैं एंट्री नहीं ले सकता क्योंकि जो पहली ग्रीन कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर पैराबोलिक सार भी ऊपर है कैंडल से और जो कैंडल की लोअर विक भी है, इसलिए मैंने वेट करना है और मैंने एंट्री ये सेकंड ग्रीन लाइन जो कैंडल है इसके ऊपर ले लेनी है। इसी तरह मैं इस पूरी वेव को राइड करता रहूँगा। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक शॉर्ट ट्रेड की। शॉर्ट ट्रेड के लिए जो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि जो प्राइस है वो 200 EMA लाइन से नीचे हो, कम से कम जो 3 ग्रीन कैंडल्स हैं वो आपको नज़र आ रही हों, और इसके अलावा आपने एंट्री तब लेनी है जब आपको रेड कैंडल जो है वो ऐसी मिले जिसकी अपर विक ना हो और पैराबोलिक सार जो हैं वो रेड कैंडल से ऊपर हो। तो अभी हम अगर स्क्रीन के ऊपर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारी जो प्राइस है वो 200 EMA से नीचे है। पहली कंडीशन मीट हो गई। इसके अलावा जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो रेड कैंडल है वो बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो इस कैंडल की अपर विक तो नहीं है, लेकिन जो पैराबोलिक सार है वो कैंडल से नीचे है। तो याद रखिएगा शॉर्ट के लिए जो पैराबोलिक सार है वो कैंडल के ऊपर होना चाहिए। तो अगर मैं नेक्स्ट कैंडल को देखूँ जो कि थर्ड रेड कैंडल है, यहाँ पर पैराबोलिक सार अबव है कैंडल से और कैंडल की अपर विक नहीं है, तो पर यहाँ पर मैं एक शॉर्ट ट्रेड के लिए एंट्री ले लूँगा। तो बेसिकली ये एक सिंपल सी लेकिन हाईली सक्सेसफुल और मोस्टली यूज्ड बाय प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रेटजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। इस स्ट्रेटजी को, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको वो समरी दे देता हूँ जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको चार्ट सेटिंग्स और इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली मैंने जो कैंडल चार्ट टाइप है वो आपने हाइकेनेसिस को सिलेक्ट करना है। चार्ट का टाइम पीरियड आपने रखना है 5 मिनट। इंडिकेटर 1 जो है वो आपने EMA रखना है 200 लेंथ के साथ। इंडिकेटर 2 है वो पैराबोलिक सार होना चाहिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ। जो फिर सेकंड आपको यहाँ पे स्लाइड नज़र आ रही है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो लॉन्ग खोलना है पोजीशन ट्रेड के लिए, उसमें कंडीशन नंबर 1 है कि प्राइस होनी चाहिए 200 EMA से अबव। कम से कम 3 रेड कैंडल्स आपको एक रो में नज़र आनी चाहिए, फॉलोड बाय अ ग्रीन कैंडल। और फिर आपने एंट्री तब लेनी है जब आपको एक ऐसी ग्रीन कैंडल नज़र आए जो जिसकी लोअर विक ना हो और पैराबोलिक सार जो हैं वो बिलो हो कैंडल से। जो शॉर्ट के लिए रूल्स हैं वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाते हैं। शॉर्ट के लिए रूल ये है कि आपने प्राइस का वेट करना है जब प्राइस 200 EMA लाइन से बिलो हो जाए और आपको 3 ग्रीन कैंडल्स नज़र आ जाएं एक रो के अंदर।
फिर उसकी एक रेड कैंडल बन जाए। आपने एंट्री तब लेनी है जो कि सेकंड या थर्ड रेड कैंडल हो सकती है, जिसकी अपर विक ना बने और जो पैराबोलिक सार है वो अबव हो कैंडल की बॉडी से, तब आप शॉर्ट के लिए पोजीशन खोल लेंगे। तो जो ट्रेड की एग्जिट स्ट्रेटजी है, जो बेस्ट स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो एडजस्ट करते रहें जैसे जैसे प्राइस एक्शन आपके फेवर में मूव हो रहा है, या आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ट्रेड प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के लिए स्पेसिफिकली आप स्टॉप लॉस लॉन्ग के लिए तब लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं जब स्टॉप लॉस पैराबोलिक सार से नीचे लगा सकते हैं उसकी पोजीशन से, या लॉन्ग जो लॉन्ग पोजीशन है सॉरी, उसमें आप स्टॉप लॉस अपना पैराबोलिक सार से नीचे लगा सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के लिए आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो पैराबोलिक सार के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आप एक्टिव रहा करें ट्रेड के अंदर और अपने स्टॉप लॉस को प्राइस एक्शन के साथ अपनी फेवर में मूव करते रहा करें। होपफुली इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको हाइकेनेशी जो चार्ट कैंडल चार्ट्स है उसका भी पता चला होगा कि ये बेसिकली ट्रेंड को शो करता है मार्केट में। इसके अलावा आपको ईएमए का पता चला होगा, फिर पैराबोलिक सार का पता चला होगा। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके ये एक्सीलेंट स्ट्रेटजी है स्कैल्पिंग के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिली है, नॉलेज आपने गेन किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देते रहा करें। अगर आपका मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहता है तो ही मुझे इंकरेजमेंट मिलती है अपना टाइम निकाल के इन वीडियोज़ को बनाने के लिए, कि आपके साथ भी मैं अपना जो नॉलेज है शेयर कर सकूं। मैं भी ये चाहता हूं कि जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए लोग हैं और वो भी प्रॉफिट कमाएं, और नॉलेज जो है ना वो शेयर करना चाहिए। आप भी इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, कि दूसरों का भी भला हो। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने करीबी दोस्तों का ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।